हेलो, मेरा नाम सोहेल सफ़ेदा है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू डू अ प्री वेडिंग शूट। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको कैसे शूट करना है वो नहीं बताने वाला, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे से ज़्यादा अच्छा शूट करते हैं और मेरे से ज़्यादा अच्छा आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। बट मोर इम्पॉर्टेंटली मैं इस वीडियो में आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप जो प्री वेडिंग शूट करते हो उसका प्रोसेस क्या रहना चाहिए, जो हर बार अगर आप अप्लाई करते हो उस प्रोसेस को तो आपका जो आउटपुट है जो आपके क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स है मैच कर पाए और उसके नियरेस्ट आ पाए। तो बेसिकली मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि हाउ टू प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द प्री वेडिंग शूट, और दूसरा पार्ट जो है उसमें ये डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू डू अ शूट ऑन द शूट डे, और उसके बाद जो पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क है वो कैसे करना है, उसमें क्या चीज़ों को ध्यान रखना है। तो आइए इस फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द प्री वेडिंग शूट। प्री वेडिंग की प्रोसेस का सबसे पहला जो स्टेप है वो अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट रिक्वायरमेंट है, और उसका रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई क्लाइंट अगर आपको अप्रोच करता है कि आई एम लुकिंग फॉर अ फोटोग्राफर फॉर अ प्री वेडिंग शूट, तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो बेसिकली ये होना चाहिए कि आप आपके क्लाइंट से मिलो, उनका जो रिक्वायरमेंट है उनको समझो। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर आप वर्क नहीं करते हो तो 110% आपकी जो आउटपुट है वो उनको नहीं पसंद आएगा। लेकिन अगर आप उनके रिक्वायरमेंट्स को समझते हो, उनकी केमिस्ट्री को समझते हो, उनको किस टाइप का वर्क आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो ये चीज़ों को अगर आप समझते हो तो आप एक अच्छा आउटपुट उनको प्रोवाइड कर पाओगे। देखिए, हर एक क्लाइंट जो है उसका जो बैकग्राउंड है वो अलग होता है, उनका टेस्ट अलग होता है, वो आपसे क्या चाहते हैं वो सारी चीज़ें अलग होती है। तो सबसे पहले जब आप अपने क्लाइंट से मिलते हो तो पहले ये समझ लीजिए कि उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनको कौन से सॉन्ग्स पसंद है, एज अ कपल उनकी केमिस्ट्री क्या है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे ये भी पूछिए कि आप क्या चीज़ें आपके प्री वेडिंग में इंक्लूड करना चाहते हो, क्या चीज़ें डेफिनेटली अपने प्री वेडिंग में नहीं चाहते हो। तो उससे आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि आपके जो क्लाइंट हैं उनका टेस्ट किस प्रकार का है और किस प्रकार का आउटपुट वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। और ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इतना भी करते हो तो आपको एटलीस्ट इतना आइडिया आ जाएगा कि आपको किस वे में काम नहीं करना है। सो बेसिकली क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हमेशा पहला स्टेप होना चाहिए। उसके बाद इस प्रोसेस का जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि क्लाइंट का जो थीम है, उनको क्या थीम चाहिए वो डिसाइड करना, और जो सॉन्ग वो चाहते हैं आउटपुट के तौर पर कि कौन सा सॉन्ग वो वीडियो में यूज़ करना चाहते हैं वो डिसाइड करना। अगर आपका क्लाइंट अनश्योर है, वो जो जनरल केसेस में होता है, अगर वो अनश्योर है तो उनसे मांग लो कि मुझे 4-5 सॉन्ग्स आप दीजिए जिससे मैं वर्क कर सकूँ, जिससे मैं समझ सकूँ कि आपको किस टाइप का सॉन्ग चाहिए। वो जो 4-5 सॉन्ग आपको प्रोवाइड करते हैं उससे आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि उनको किस टाइप के सॉन्ग्स पे वर्क करना है। सो बेसिकली किस सॉन्ग के ऊपर, किस थीम के ऊपर वर्क करना है, इसके ऊपर आप और आपके क्लाइंट दोनों बहुत ही क्लियर होने चाहिए। ऑलमोस्ट 90% तो आपके बीच में क्लियरेंस होना ही चाहिए कि उनको किस टाइप का वर्क आपसे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हर एक क्लाइंट का, किसी को पंजाबी सॉन्ग पसंद आते हैं, किसी को हिंदी सॉन्ग पसंद आते हैं, कि कोई हॉलीवुड सॉन्ग्स के लिए डिमांड करता है, कोई रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए डिमांड करता है। तो बेसिकली क्लाइंट से ये मेक श्योर कीजिए कि उनको किस टाइप के सॉन्ग्स में जाना है, जिससे आपका जो वर्क फ्लो है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा और अगला जो स्टेप है वो भी आपके लिए क्लियर हो जाएगा। एक बार आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपका जो सॉन्ग है वो कौन सा रहने वाला है और आपका जो थीम है वो किस टाइप का रहने वाला है, तो आपको स्क्रिप्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। स्क्रिप्टिंग जो है वो जनरली प्री वेडिंग्स में लोग नहीं करते, अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसमें हम जो प्री वेडिंग शूट करते हैं उसका कभी कभी बजट सपोर्ट नहीं करता, कभी कभी जो सॉन्ग है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, या जो भी रीज़न होता है जिससे हम स्क्रिप्टिंग को अवॉइड करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। स्क्रिप्टिंग मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स के लिए सजेस्ट करता हूं, और स्क्रिप्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप आपके क्लाइंट को खुश करने के लिए स्क्रिप्ट कर रहे हो। नहीं, स्क्रिप्टिंग इसलिए ज़रूरी है कि उसमें जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे कि आप कौन सा शॉट लेने वाले हो, आपका सब्जेक्ट जो है, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो उस वक्त क्या कर रहे होंगे, क्या एक्ट कर रहे होंगे, और आप उसको किस वे में शूट करने वाले हो। और स्क्रिप्टिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो क्लाइंट है उससे आप अग्री करवा सकते हो कि मैं इस टाइप का शूट करने वाला हूँ, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बिकॉज अगर आप प्रॉपर वे में स्क्रिप्टिंग करते हो, जो कि मैं पर्टिकुलरली इस तरीके से कर रहा हूँ कि मैं जो सॉन्ग है उसके लिरिक्स जो है उसको प्रिंट कर लेता हूँ, और उसके बाद उस लिरिक्स के बाजू में मैं उस पर्टिकुलर जो सॉन्ग की लिरिक्स है वहाँ पर मैं किस टाइप का शॉट लेने वाला हूँ, किस टाइप का एक्ट लेने वाला हूँ और किस जगह पर लेने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें मैं उसमें प्री डिसाइडेड कर देता हूँ। और उसके बाद एक बार मेरी स्क्रिप्ट अगर रेडी हो जाती है तो मैं अपने क्लाइंट से शेयर करता हूँ
कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस टाइप ऑफ शूट। अगर उसके बाद आपका क्लाइंट आपके स्क्रिप्ट से ऑलमोस्ट 90% भी अग्री करता है तो वो स्क्रिप्ट अच्छी है और एंड यू कैन गो फॉरवर्ड विद दैट। बट अगर आपके क्लाइंट को उससे कुछ प्रॉब्लम है कि मुझे इस टाइप के एक्ट्स नहीं चाहिए, इस टाइप का कुछ शूट, अगर उनको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप शूट से पहले ही उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हो और अपनी क्लाइंट के लाइकिंग के हिसाब से आप आपकी स्क्रिप्ट को भी एडिट कर सकते हो और फिर फाइनलाइज करवा सकते हो। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जो स्क्रिप्ट प्रिपेयर करते हो वो क्लाइंट का फाइनलाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप अगर आफ्टर पोस्ट प्रोडक्शन अगर आपके क्लाइंट को कुछ इश्यू आता है तो यू कैन ऑलवेज से कि मैंने ये चीज़ आपसे गो थ्रू करवाई थी और आपसे डन करवाया था कि मैं इस टाइप का शूट करने वाला हूँ और आपने अग्री किया था। देखिए, हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप जो स्क्रिप्ट लिख रहे हो वो 100% गो थ्रू होगी और उतना आप शूट कर ही पाओगे, बट टू हैव अ स्क्रिप्ट इज़ ऑलवेज़ गुड, ऑलवेज़ बेटर, बिकॉज आपके पास एक वर्क फ्लो हो जाता है कि आपको इस टाइप का शूट करना है और ये चीज़ें शूट करनी है। आपके पास एक शॉर्टलिस्ट हो जाती है जो आप शूट डे के दिन आपके अपने साथ कैरी कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि मैंने जो चीज़ डिसाइड की थी वो मैं उस हिसाब से शूट कर पा रहा हूँ। तो स्क्रिप्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा ट्राई कीजिए कि स्क्रिप्ट को फ़ोन में ना रखिए, स्क्रिप्ट को प्रिंट कीजिए और प्रिंट के ऊपर आपकी जो चीज़ें हैं वो नोट डाउन कीजिए और उसको क्लाइंट के पास अप्रूव कराइए, तभी वो वर्क करेगी। एक बार आप आपके स्क्रिप्ट से डन हो जाते हो, आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इस टाइप का शूट करना है और इस तरीके से शॉट्स लेने हैं, उसके बाद ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि आपने जो विजुअलाइजेशन किया है, आपने जो इमेजिनेशन किया है, वो किस लोकेशन पे आप बेस्ट वे में कर पाओगे। अब लोकेशन जो डिसाइड करना है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोकेशन में ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे एक्स लोकेशन लेना है, वाई लोकेशन लेना है और जेड लोकेशन लेना है, अब आपको ये मेक श्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये तीनों लोकेशन जो है वो आपका जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम में आप कर पाओगे, वो एक दूसरे से नज़दीक है या दूर है, वो चीज़ें आप डिसाइड करो। उन लोकेशन को वन बाय वन आप किस टाइम पे यूज़ करने वाले हो और किस दिन यूज़ करने वाले हो, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ऐसा नहीं कर सकते आप कि एक लोकेशन ले लिया उसके बाद दूसरे लोकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, जो आपकी टाइम फ्रेम में ही नहीं बैठता। तो उस तरीके से आपकी जो बेस्ट लोकेशन है जो आपके शूट के अकॉर्डिंग आपको हेल्प करेगी वो डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, लोकेशन के मामले में ये डिसाइड करना भी बहुत ज़रूरी है, ये जजमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है कि आपका जो लोकेशन है उसको यूज़ करने के लिए बेस्ट टाइमिंग कौन सा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बीच यूज़ करने वाले हो तो बीच के लिए मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम बेस्ट रहता है। अगर आपके बीच का जो टाइमिंग है वो आपके स्क्रिप्ट में नून का लिख देते हो तो उस टाइम पे बीच के जो सर्कमस्टेंसेस है, जो एनवायरनमेंट है, वो शायद आपके शूट में इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहे। तो जब भी आप कोई लोकेशन डिसाइड करते हो तो ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन से लोकेशन को किस टाइम पे शूट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ लोकेशंस ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि इंडोर्स है, आपने कोई कॉफ़ी हाउस लिया है या किसी इंडोर जगह पर आप शूट कर रहे हो जहाँ पर आपकी ही लाइटिंग से आप यूज़ करने वाले हो, तो वो लोकेशन जो है वो न्यूट्रल है, उनको आप किसी भी टाइम पे शिफ्ट कर सकते हो। बट कुछ लोकेशंस जो है, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आउटडोर लोकेशन, वहाँ पर आपको पर्टिकुलरली आपका जो लोकेशन का जो सनसेट और सनराइज़ का जो टाइमिंग है या फिर कुछ ऐसे टाइमिंग्स है जो इस लोकेशन पे वर्क करते हैं, तो वही टाइमिंग के ऊपर आपको उस लोकेशन को प्रेफर करना चाहिए। तो लोकेशन का डिसीजन जो है वो बेसिकली आपको आपके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए और आपकी टाइम फिजिबिलिटी के लिए अकॉर्डिंग लेना चाहिए और लाइटिंग के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। ये सारे लोकेशंस जो है ये आपको डिसाइड करना रहता है कि मैं अपना डे जब प्री वेडिंग का स्टार्ट करने वाला हूँ, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में मैं ये लोकेशन लूँगा, उसके बाद वहाँ पर ख़त्म करके मैं दूसरे लोकेशन पे जाऊँगा जो यहाँ से इतना दूर है और उसमें इतना ट्रैवल टाइम लगने वाला है। ये सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद ही आपको आपका डे प्लान करना चाहिए और आपकी लोकेशन प्लान करनी चाहिए। एक बार आप ये डिसाइड कर लो कि आपका जो थीम है वो किस तरीके से रहेगा, सॉन्ग क्या रहेगा, स्क्रिप्टिंग क्या रहेगा और लोकेशन क्या रहेगा, तो उसके बाद जो फाइनल स्टेप आपका रहता है वो ये डिसाइड करना रहता है कि आपके जो क्लाइंट है वो कॉस्ट्यूम्स कौन से कैरी करेंगे और प्रॉप्स क्या क्या कैरी करेंगे। तो आपका जो थीम है उसके हिसाब से आपको प्रॉप्स की एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि आपके थीम के अंदर, आपकी एक्ट्स के अंदर क्या क्या आपको प्रॉप्स एक्स्ट्रा चाहिए रहेंगे जो आपके क्लाइंट को कैरी करना है। प्लस आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके कॉस्ट्यूम्स क्या रहेंगे, उसका कलर क्या रहेगा, वो कौन से टाइप के रहेंगे, वो सारी चीज़ें आपको एक नोट बना करके आपके क्लाइंट को शेयर करनी पड़ेगी। एक बार आपके क्लाइंट्स आपके जो लिस्ट के अकॉर्डिंग कॉस्ट्यूम कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके जो पिक्चर्स है वो आपके क्लाइंट्स के पास से मंगवा लीजिए, उनको चेक कर लीजिए। और कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो क्लाइंट का स्किन टोन है, जो बॉडी टाइप है, ये सारी चीज़ें
आपके कॉस्ट्यूम्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसके अलावा जो लोकेशन आपने डिसाइड की है उस लोकेशन पे वो कॉस्ट्यूम्स अच्छे लगेंगे या नहीं, ये डिसाइड कीजिए। आपकी जो स्क्रिप्ट है, आपका जो थीम है, उसके अकॉर्डिंग वो कॉस्ट्यूम्स की लिस्ट होनी ही चाहिए। बिकॉज़ कुछ लोकेशंस ऐसे हैं जहाँ पर कुछ कॉस्ट्यूम्स बिल्कुल भी वर्क नहीं करते, तो आपको हमेशा मेक श्योर करना चाहिए कि आप कौन सी लोकेशन पे, कौन सी थीम पर और कौन से एक्ट में क्या कॉस्ट्यूम लेने वाले हो और कौन से प्रॉप्स का आप यूज़ करने वाले हो। और हमेशा उन सब चीज़ों की लिस्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो एक बार आपके जो कॉस्ट्यूम्स है, जो थीम है, वो उसके अकॉर्डिंग आपके कॉस्ट्यूम अगर आप अरेंज कर लेते हो तो बहुत ही वेल एंड बेटर है। और आपके जो क्लाइंट है उनसे हमेशा उनके पिक्चर्स मंगा के कंफर्म कर लीजिए। ये सारी प्लानिंग अगर आपकी हो जाती है तो क्लाइंट के पार्ट में प्लानिंग का एंड यहाँ पर हो जाता है। लेकिन एज अ फोटोग्राफ़र आपका प्लानिंग यहाँ पर एंड नहीं होता है। आपके लिए एक लास्ट स्टेप बचा है जो आपको प्लान आउट करना है, और वो है आपके जो कैमरा गियर्स है उसका प्लानिंग करना। आपको आपके शूट डे के दिन आपकी थीम के हिसाब से, आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से क्या क्या कैमरा इक्विपमेंट और क्या क्या गियर्स रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए। फॉर एग्जांपल हो सकता है उस दिन आपको गोप्रो की ज़रूरत पड़े या आपको हेली की ज़रूरत पड़े, तो वो सारी चीज़ों की लिस्ट बनाइए कि आपको शूट डे के दिन कौन से कैमरा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल्सो लाइटिंग का डिसीजन पहले से ले लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लाइटिंग जो है वो बहुत सारे इंडियन मार्केट में स्पेशली बहुत सारे सिनेमेटोग्राफर्स ऐसे हैं जो लाइटिंग को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते। तो हमेशा से आपकी जो लाइटिंग है वो आपके लोकेशन के हिसाब से इनफ है या आपको अपग्रेड करना पड़ेगा या आपको कहीं से लाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ों की भी लाइटिंग के लिए भी अलग से लिस्ट बनाइए। और आपका जो कैमरा गियर है, आपकी जो कैमरा बैग है, वो उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए जिससे आपके शूट में आपने जो प्लान किया है वो सारी चीज़ें आप इजीली और कन्वीनियंटली कर पाओ। तो प्री वेडिंग शूट का जो प्लानिंग है वो इतना ही है। यहाँ तक की सारी चीज़ें जो आपने अभी तक समझी वो सब आता है प्री वेडिंग प्लानिंग के पहले। और बेटर रहता है अगर आप आपका जो प्री वेडिंग शूट है उससे 15 दिन पहले ये सारी चीज़ें आप कर लो, ताकि जो भी बफर पीरियड आपको मिल पाए बीच का, उसमें आप कुछ अगर गलती होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उसको करेक्ट कर पाओ। तो बेसिकली प्री वेडिंग प्लानिंग में यही चीज़ों का आपको मेन ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद का जो स्टेप है वो ये है कि प्री वेडिंग का आपका जो शूट डे है, एक्चुअल शूट डे जिस दिन आपको ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, वो कैसे करें और उसके बाद जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो कैसे करें। सो उस चीज़ के लिए मैंने अलग से एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है जो मेरी प्रोफाइल में आप ढूंढ सकते हो। सो उसको देखिए और उसमें समझिए कि शूट कैसे करना है और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और एडिट कैसे करना है और उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।